इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। जब कभी हम किसी लक्ष्य को लेकर आगे चलते हैं, लक्ष्य की पूर्ति में बाधा आने लगती है या ऐसे कुछ कारण उपस्थित हो जाते हैं जिससे हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल दिखने लगता है। मन में चिंता होने लगती है, व्यग्रता और बेचैनी होने लगती है और वह हमें भीतर से अशांत और उद्वेलित बना डालती है। हम मन में कुछ चाहते हैं और वैसा नहीं होता, कदाचित उसका उल्टा होता है, तो उस समय की हमारी जो परिणति होती है वो बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। ये मानसिक तनाव हमें बहुत परेशान करता है। आज तनाव और टेंशन एक आम शब्द हो गया। आज बात मुझे तय की करनी है तो मैं सोच रहा हूँ तनाव की ही चर्चा कर ली जाए ताकि हम टेंशन फ्री अपनी ज़िंदगी जी सकें। तनाव क्या है, तनाव का कारण क्या है और तनाव के निवारण का उपाय क्या है, तनाव मुक्त जीवन क्या है, हमें इन बिंदुओं पर समझना है। तनाव क्या है? जब परिस्थितियां कुछ और हो और मनस्थितियां कुछ और हो, मनस्थिति और परिस्थिति के मध्य सामंजस्य के अभाव में तनाव होता है। मेरे मन में कुछ है और परिस्थितियां कुछ और बन रही है, हमारी भावना कुछ है और परिस्थिति कुछ और है। जब हम अपने इमोशन और सिचुएशन के मध्य तालमेल नहीं बना पाते तो वो तनाव उत्पन्न होता है। ये तनाव का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो अपने आप को हर परिस्थिति के अनुरूप ढालने में समर्थ होते हैं और दूसरे वे जो अपने मन के विरुद्ध परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, जो हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में समर्थ होते हैं। उनके मन में कभी तनाव, व्यग्रता, बेचैनी या अशांति के लक्षण नहीं होते। लेकिन जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में असमर्थ होते हैं, उनके मन में हमेशा तनाव होता है, चिंता होती है, व्यग्रता होती है, बेचैनी होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बात परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य सामंजस्य बनाने की है। परिस्थितियां मेरे मन के अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है।
संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है, परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं। संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो एक कहे कि मेरी सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल है, मैं जैसा सोचता हूं मेरे साथ वैसी ही परिस्थितियां बनती, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो परिस्थितियां मेरे मन के अनुकूल हो या मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लूं ये मेरे हाथ में है। तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की जगह स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की सामर्थ्य विकसित कर लो, मन में कभी तनाव उत्पन्न नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, व्यग्रता नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। हम थोड़ा देखें हमारे मानसिक तनाव का कारण क्या है, किन परिस्थितियों में हम मानसिक तनाव से ग्रसित होते हैं और फिर हम उसके निवारण का उपाय करेंगे। मेरे देखे तनाव का सबसे पहला कारण है विपरीत परिस्थितियां। जब हमारे सामने कुछ एडवर्स सिचुएशन बन जाती है, प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो जाती है, उस समय मनुष्य बहुत ज़्यादा तनाव से जकड़ जाता है। और जब जब हमारी तनावपूर्ण स्थिति होती है, हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां गड़बड़ा जाती है। तनाव के कारण हमारे शरीर में ऐसे रसायन प्रकट होते हैं जो हमें अनेक बीमारियों से जकड़ डालते हैं। कहते हैं जिनको ज़्यादा तनाव होता है उनके लिए ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, अल्सर की प्रॉब्लम तो आम बात है। और अब तो चिकित्सक ये भी कहते हैं तनाव से हार्ट अटैक और तनाव से कैंसर जैसी विघातक बीमारी भी होती है। ये टेंशन का प्रतिफल है। और जिस समय मनुष्य तनाव में होता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण उसकी स्मृति भी गड़बड़ा जाती है, उसे कुछ ख्याल नहीं रहता, कुछ होश नहीं रहता। तो हमें तनावपूर्ण स्थिति कभी निर्मित ना हो, वो उसके लिए क्या करे, जब भी विपरीत परिस्थिति आए थोड़ा तटस्थता से विचार करे। मेरे सामने जो परिस्थिति आई है वे मेरे हाथ की बात नहीं है, लेकिन मैं उस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लूं ये मेरे हाथ की है। क्या करे, विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करे। सबसे पहली बात, अपने एटीट्यूड को बदलें, दृष्टिकोण को बदलें। दृष्टिकोण का परिवर्तन। परिस्थिति विपरीत है, विपरीत है, विपरीत है, कोसने से तो कुछ नहीं होगा ना। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, वो अपनी परिस्थिति का ही रोना रोते हैं, अरे क्या करे, हालात ठीक नहीं है, हालात खराब है, हालात खराब है। अरे भैया हालात खराब है तो रहने दो, तुम अपना हाल खराब क्यों कर रहे हो। हालात बाहर की स्थितियों में निर्भर है और हाल हमारे मन के परिणामों में है। हालात चाहे जैसे हों, मुझे अपना हाल ठीक रखना है। अभी कोविड का दौर चल रहा है, लोग रोना रोते, अरे हालात खराब है, सब व्यापार धंधा ठंडा पड़ा हुआ है तो है, अकेले तुम नहीं, सारी दुनिया का ही हाल है। अब जो है सो है, हमें इसे स्वीकारना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है ना। रोना धोने से तो कुछ नहीं होगा। दृष्टिकोण में परिवर्तन। क्या देखो, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या किया जा सकता है ना। आप दुखी हो रहे हैं कि कोविड के कारण सब कुछ
थम गया है। अगर आपने इसकी जगह थोड़ा सा दृष्टिकोण बदला और ये सोच लिया कि भैया ये महामारी है तो भी भगवान की दया से हम सुरक्षित हैं, हम बचे। अंतर आया? सरकार ने लॉकडाउन किया, अरे धंधा चला जाएगा, एक दृष्टिकोण ये है। अब क्या होगा? दूसरा दृष्टिकोण है, अच्छा है लॉकडाउन हो गया, हम घर पे रहेंगे, हम बच जाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। ये हमारी सुरक्षा का प्रबंध है। खेल केवल दृष्टि का है। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। हम अपने दृष्टिकोण को अच्छा बनाने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर ले तो हमें अपने जीवन में कभी दुखी होने की नौबत नहीं आएगी। फिर तनाव कभी मन में उत्पन्न ही नहीं होगा। दृष्टिकोण को बदलने का अभ्यास बनाएं। प्रतिकूल है अनुकूल देखें। हर मनुष्य के जीवन में कई तरह की स्थितियां आती है, पर प्रतिकूल को भी अनुकूल देखा जा सकता है। एक पिता पुत्र थे, पुत्र बहुत तनाव में था, पिता बड़े सामान्य थे। पुत्र को लेकर के ही पिता आए, बोले महाराज इसको थोड़ा समझाइए, बहुत तनाव में है। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला महाराज जी व्यापार में नुकसान हो गया। उनको एक लंबा नुकसान हुआ था, व्यापार में नुकसान है इसलिए तनाव है। मैंने उसके पिता की तरफ देखा तो उन्होंने कहा महाराज जी ये कहता है व्यापार में नुकसान है और हम कहते हैं यही सोचेंगे इतना कम कमाए। नुकसान नफ़ा तो लगा ही है व्यापार में महाराज। ऐसा सब दिन नहीं होता कि हम एक सी ही स्थिति में चलते रहें, कभी चढ़ना होता है तो कभी उतरना होता है। मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ, तो नुकसान का रोना मत रो। आज तो दुनिया में कई लोगों को इतना बड़ा भी नुकसान हुआ है कि वो उनकी जमा पूंजी भी चले गई। आज जो नुकसान हुआ उसके बाद भी हमारी ऐसी स्थिति है कि हम आज किसी के कर्जदार नहीं हैं। हमारे पास अपने व्यापार को चलाने के लिए भी बहुत कुछ है। टेंशन करने का क्या काम? टेंशन करने का क्या काम? हम औरों से तो बेहतर हैं, ये सोच। और उन्होंने कहा महाराज जी मैं इसको बोलता हूँ क्यों रोता है? हमने अपने कैरियर की शुरुआत 500 रुपये से की थी, आज इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी है, सो है थोड़ा कम सही। कितना अंतर है? थोड़ा अब नुकसान का रोना रोने से नुकसान नहीं मिटेगा। प्रतिकूल को तुम प्रतिकूल नजरिए से देखोगे तो दुखी बने रहोगे और उस प्रतिकूलता के मध्य भी अनुकूलता ढूंढोगे। तुम्हारे मन की चिंता व्यग्रता बेचैनी सब पल में दूर हो जाएगी। तो जीवन में जो कुछ भी घटे, जब भी घटे, जैसा घटे, उसमें आप अनुकूल ढूंढो। उससे कम है ना? बस ये आपके सुखी बने रहने का मंत्र है। तनाव से मुक्ति, फिर तनाव कभी हावी नहीं होगा। दृष्टिकोण को बदल दो। दुख हो उसमें सुख खोज लो, बुराई है उसमें अच्छाई ढूंढ लो, विसंगति में संगति बिछाने का अभ्यास करो। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, सब सहज। थोड़ा ऐसा आप कर सकते हैं? क्या करना है? कुछ नहीं करना। मन में जो हमने मोड़ लगा रखा उसको बदल देना है। एक्सेप्ट करने की स्थिति हमारे अंदर आ जाए। अगर हमारी स्वीकार्यता बन जाती है तो दुख भी हमारे लिए सुखकर बन जाता है, और जिसकी स्वीकार्यता नहीं होती उसके लिए अनुकूलता भी बेचैन बना देती है। दृष्टिकोण को बदलो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। एक व्यक्ति के लिए बताया, बहुत प्रोफेशनल है, एक बड़ी कंपनी चलाता है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका डायरेक्टर। उसने एक बात बताई कि महाराज जी इन दिनों काम का कुछ प्रेशर बढ़ गया, काम का प्रेशर ओवर है,
18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है। मैंने पूछा कि इतना काम का प्रेशर तुम्हारे साथ है, तुमको टेंशन नहीं होता, तनाव नहीं होता, कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो? काम का तुम्हारे लिए प्रेशर है, तुम्हें तनाव नहीं होता? बोले नहीं महाराज जी, मेरे को बिल्कुल तनाव नहीं, मैं समझता हूँ, सोचता हूँ अभी मैं युवा हूँ, अभी मैं काम कर सकता हूँ और ये खुद को साबित करने का मौका है, इसलिए मैं और ज़्यादा काम करता हूँ। किसी दिन काम कम हो जाता है तो लगता है आज काम नहीं, मैं इसको काम को काम की तरह नहीं करता, काम को एंजॉय करता हूँ और महाराज उसका ये परिणाम है कि रोज़ मेरी योग्यता निखर रही है। एक आदमी के सामने काम अधिक है तो उसको काम का भार दिखता है, वो दुखी होता है, और एक आदमी के सामने काम है तो काम में एक अवसर खोजता है, मन सुखी होता है। काम को भार देखोगे तो वो बोझ बनेगा और काम में अवसर देखोगे तो आनंद आएगा। जीवन में कठिनाइयां सबके सामने हैं, जो कठिनाइयों को कठिनाई की तरह देखते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, और जो कठिनाइयों में अवसर खोजते हैं वे जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। संत कहते हैं मुश्किल हालातों का रोना रोने की जगह उसमें अवसर खोजने की कोशिश करो, कभी दुख नहीं होगा, कभी अशांति नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी। ये सब खेल दृष्टिकोण को बदलने का है। कुछ भी उल्टा तुम्हारे सामने है, घट रहा है, उसके प्रति अपने एटीट्यूड को थोड़ा पॉजिटिव बना लो, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस बदल जाएगी, सोच बदल जाएगा, तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा और वैसे ही तुम्हारा मन पल में शांत हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। दूसरी बात, चाहे कैसी भी विकट स्थिति क्यों ना हो, ये सोचो थोड़े समय की बात है। क्या सोचना? थोड़े समय की बात है, ये भी बीत जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बीत जाएगा, बीत जाएगा। तूफान आने की बात थी, यास आया, लोगों में बड़ी चिंता थी, तूफान आएगा, तूफान आएगा। ये तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा कमाल है कि आज हमें समय पूर्व इन सब चीज़ों का आभास हो जाता है और सारे एहतियात बरत लिए जाते हैं तो बहुत कम नुकसान होता है। लेकिन टेंशन था तूफान आएगा आएगा, आया और गया। खैर इधर तो ज़्यादा प्रभाव भी नहीं, कल तक यहाँ रात सुबह तक बहुत बारिश थी, अब मौसम साफ हो गया। स्थिति सामान्य होते देर थोड़ी लगती, थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बस मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी भी घटा टोप क्यों ना हो, बस यही सोचो थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, निकल जाएगा, इट विल बी पास, बीतेगा, निकल जाएगा। इससे क्या होगा? ऐसा सोचने से हमारे मन में धैर्य आएगा और धीरज हमें समर्थ बनाएगा, क्योंकि धैर्य में वह शक्ति है जो कमजोर को भी ताकतवर बना देती है। बड़ी ताकत। घबराओ नहीं, घबरा जाओगे तो तुम अपनी क्षमताओं को कुंठित कर दोगे, तुम्हारा तनाव तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगा। कई बार तो कई लोगों को अधिक तनाव में ब्रेन स्ट्रोक तक हो जाता है, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ भी स्थिति बन सकती नहीं। ठीक है, आया है, शांत हो जाएगा, ठीक है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है। जब तुम्हारे मन में ये बात बैठ गई कि थोड़े देर की बात है ना, तो कितना भी दुख हो स्वीकार हो जाता है। आपको कहीं ट्रेन से यात्रा करनी हो और लंबी यात्रा करनी हो तो बिना रिजर्वेशन के आप जाना पसंद नहीं करते, लेकिन मान लीजिए 1-8 घंटे का सफ़र हो, जाना जरूर है, चलो भाई घंटे भर की बात है, खड़े खड़े चले जाएंगे। घंटे भर की बात है, खड़े खड़े चले जाएंगे। ये बात अलग है कि घंटे भर के रास्ते में यदि कहीं ट्रेन फंस जाए और 1 घंटे का ट्रिप
आपके 10 घंटे का भी हो जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इसे एक्सेप्ट किया। 1 घंटे की तो बात है, और पहले से बता दिया जाए 10 घंटे लगेंगे, भैया ना बाबा ना, ये मेरे से नहीं होगा। बस मेरा आप सबसे यही कहना है, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता क्यों ना आकर खड़े हो, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना बने, क्या सोचना है? थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है। धैर्य रखें, अधीरता अपने मन में हावी न होने दें। तीसरी बात, आशावादी बने। भैया ठीक, आज बुरा है कल अच्छा होगा, ये सोच तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आज गलत है कल सही हो जाएगा, ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जो मनुष्य आशावादी होता है वो जीवन में कभी हारता नहीं, और जिसके अंदर हताशा हावी होती है वो जीवन में कभी जीतता नहीं। अगर जीतना है तो मन में आशा का संचार करो, मन में आशा का संचार करो, आशावादी बनो, घबराओ मत। आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल, हम निश्चित सफल होंगे। घबराने की बात क्या है? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत पीत के गाता चल, आंसू के नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, चित्कार और कपालों से चाहे कितनी हो पटी धरा, खपरों का ढेर हो या कंकालों से हो पटी धरा, जीवित सपनों को मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। लोहे के पेड़, कुछ पंक्तियां भूल रहा हूं, ऊपर की पंक्तियों में सार है, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गीत प्रीत के गाता चल, आंसू के नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। इस धरती में चाहे कितना भी विप्लव क्यों ना हो, जिस मनुष्य के हृदय में आशा हो, विश्वास हो, शौर्य और पराक्रम की भावना हो, वो जीवन में कभी विफल नहीं होता। सिसकियों और चित्कारों से चाहे कितना आहो आकाश भरा, खप्परों का हो ढेर या कंकालों से पटी हो धरा, जीवित सपनों को भार आशा को उठाना ही होगा। एक दिन बदलाव आएगा, ये आशा मन में होनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। मैं 2 व्यक्तियों का उदाहरण आप सबको दे रहा हूं। जो हताश होते हैं उनकी दशा क्या, और जिनमें आशा बनी रहती है उनकी स्थिति क्या। एक व्यक्ति के साथ एक साथ 3 दुर्घटनाएं घटी। उसके बेटे का तलाक हुआ, व्यापार में नुकसान हुआ, धर्म पत्नी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। ये तीनों घटनाएं 6 महीने में हुई, लेकिन व्यक्ति बड़ा जिंदा दिल, आशावादी, तत्वज्ञ, वो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। ये तीन इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी अविचलित बने रहना, यही तो धर्मी होने का सबसे बड़ा लाभ है। उससे जब कहा गया तो उसने केवल एक ही बात कही, भैया कर्म का उदय है, परिस्थितियां ऐसी आई है, रोने से तो कुछ होगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जो होना था सो हो गया। व्यापार में नुकसान है, कभी नुकसान है तो कभी फायदा भी है। हमसे थोड़ी चूक हुई, हमने कोई गलत पॉलिसी अपना ली, अब आगे चल कर के हम प्रयास करेंगे, फिर ठीक हो जाएगा। आज हमारी स्थिति खराब है, कल खराब हो ऐसा कोई पक्का नहीं, हम कल अच्छा करेंगे। उन व्यक्ति को विश्वास था और कल सब ठीक हो जाएगा। बेटे का तलाक हुआ, अब ये होना नहीं चाहिए, हो गया,
कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता निकलेगा। और धर्मपत्नी को पैरालिसिस है, इलाज करा रहे, वो ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति एकदम सामान्य बना रहा, उसमें नॉर्मल सारे लक्षण नॉर्मल बने रहे, और उस व्यक्ति को 1-1.5 साल में वापस स्थितियां ठीक हो गई। पत्नी भी स्वस्थ हो गई, व्यापार भी ठीक हो गया, और बेटे के लिए दूसरा संबंध भी आ गया। अभी हुआ नहीं, होने वाला है। संबंध भी आ गया, हो रहा है। उसके जो तलाक थे उसकी वजह केवल ये थी कि उस लड़की को ज़बरदस्ती उसका विवाह किया गया था, उसका कहीं और अफेयर चल रहा था, और लड़की पहले ही दिन से उसने आके कह दिया था मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बहुत रास्ता निकाला, नहीं निकला, लेकिन वो आदमी घबराया नहीं। ऐसी स्थिति है तो भी ठीक है, आज खराब है कल अच्छा होगा। मन की आशा बनी रही, व्यक्ति संभला रहा, और मन में ऐसी आशा और उम्मीद नहीं होती तो अंदर से टूट गया होता। जिस मनुष्य की सोच सकारात्मक होती है वो जीवन में कभी हारता नहीं, और जिसके मन में नकारात्मकता भर जाती वो जीवन में कभी जीतता नहीं। आशावादी बनोगे, सकारात्मकता बनी रहेगी, और हताशा मन में हावी होगी, नकारात्मकता बन जाएगी। जिसके भीतर नकारात्मकता बढ़ती है वो जीवन में हार जाता है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसे हमें आत्मसात करके चलना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति, उसने अपने काम को शुरू किया, बड़ी उम्मीद के साथ शुरू किया। शुरुआत में उसका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा और एकदम से नुकसान हो गया। नुकसान को झेल नहीं पाया, वो आदमी हताश हो गया। उसने कहा अब मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे बस का ही नहीं है, मेरे भाग्य में ही कुछ नहीं। वो आदमी डिप्रेशन में चला गया, आज भी डीप डिप्रेशन में है। आशा और उम्मीद जब तक मन में जगी है, कभी अवसाद और हताशा हावी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। और निराश हताश हो जाओगे तो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो तीसरी बात, आशावादी बनिए। दृष्टिकोण में परिवर्तन। पहली बात क्या बोली मैंने? दृष्टिकोण में परिवर्तन, चाहे जैसी भी हो, दृष्टिकोण में परिवर्तन। दूसरी बात, थोड़े देर की बात है, धैर्य रखो। तीसरी बात, आशावादी दृष्टि रखो। और चौथी बात, केवल सकारात्मक सोचो, नकारात्मक सोचना ही नहीं। चाहे जो हो, जैसा हो, जितना हो, मुझे केवल और केवल सकारात्मक सोचना है। सोच हमारे हाथ में है। अगर सकारात्मक सोचने की क्षमता हमने अपने भीतर विकसित कर ली तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकेगा। किसी बात का तनाव तो हावी होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति अपने अंदर विकसित कीजिए। सकारात्मक सोच के संदर्भ में मैं बहुत बोल चुका, आपको रोज ही बोलता हूँ, इसलिए आगे विस्तार से मैं नहीं जाकर के सकारात्मकता को अपने माइंड में बढ़ाने का अभ्यास कीजिए। और इन सब के लिए आपको कुछ खास उपाय चाहिए। ये सब मेरे भीतर कैसे विकसित हो, मैं अपने दृष्टिकोण को बदलने में समर्थ कैसे बनूं, मेरे अंदर धैर्य कैसे आए, मैं आशावादी कैसे बनूं, मेरा सोच सकारात्मक कैसे हो, तो इन सब के लिए जरूरी है भावना योग। यदि आप भावना योग करोगे तो कभी आपके मन में तनाव चिंता हावी नहीं होगी। हजारों लोग हैं जो नियमित भावना योग कर रहे हैं और डीप डिप्रेशन से बाहर आए हैं, बशर्ते आप विधि पूर्वक करो। आप विधि पूर्वक करो, तल्लीनता के साथ करो, तन्मयता के साथ करो। ये वह प्रक्रिया है जो हमारे तन को, हमारे मन को और हमारी चेतना को, तीनों को सशक्त बनाती है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त। जिसका तन स्वस्थ होगा, मन मस्त होगा, उसकी चेतना प्रशस्त होगी और सच्चे अर्थों में वही सशक्त बन पाएगा। बाकी तो सब के सब दुर्बल हैं। भावना योग करो। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है, भावना योग तो हम लोग करते ही हैं, करेंगे,
पर कुछ और भी उपाय बताइए। एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे तनाव को कम करने में सहायक है, वो भी हमें साथ साथ करना चाहिए। जब ज़्यादा आप तनाव में हो कुछ मत करिए, गहरी सांस लीजिए। बहुत दिमाग में प्रेशर आ रहा है, गहरी सांस लीजिए और सांस गहरी लेके ओंकार की नाद कीजिए 3 बार। इस प्रकार लंबी नाद जितनी आपकी क्षमता 3 बार 5 बार आंख बंद करके कीजिए। आपके अंदर का तनाव शांत होगा। आप भावना योग करेंगे तो शांत होगा, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे तो शांत होगा। इससे फिर आप अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो सकोगे। तीसरी बात, जब तनाव ज़्यादा आए, एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज बहुत ज़्यादा तनाव आए, माइंड में प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। उस समय तो लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो मैंने कहा, वो एक महिला थी, मैंने कहा ऐसा है आप लोग खाना बनाते हैं? बोले हाँ बनाते हैं। बोले कुकर का यूज करते? बोला कुकर का यूज करते हैं। बोले कुकर में क्या होता है, सीटी बजती? बोले हाँ सीटी बजती है। बोले कब बजती है? जब उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी बजती। हम बोले सीटी न बजे और प्रेशर बढ़ जाए तो क्या हो? बोले कुकर फट जाए, फिर तो खतरा है। इसलिए उसमें सिस्टम बनाया, जब भी प्रेशर बढ़े सीटी बज जाए, जब भी प्रेशर बढ़े सीटी बज जाए। मैंने कहा बहन जी आपसे भी मैं केवल इतना ही कहता हूँ, कुकर में प्रेशर बढ़ने पर सीटी बजती है, आप सुरक्षित हो जाते हैं। दिमाग में प्रेशर बढ़े, जब भी दिमाग में प्रेशर बढ़े प्रसन्नता की सीटी बजा दीजिए, आपका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। मन में प्रसन्नता, कुछ विनोद करिए, विनोदी स्वभावी बनिए, एक दूसरे के साथ मनोविनोद रखिए, मन को प्रसन्नता से भरिए, तनाव मुक्त। मैं दिन भर इतना व्यस्त रहता हूँ पर मेरे मन में तनाव नहीं। मैं सुबह से ही उठता हूँ ना तो अपने माइंड को एक बात फीड कर देता हूँ माइंड में, मुझे दिन भर प्रसन्न रहना है, मुझे खुश रहना है, आज का दिन मुझे प्रसन्नता के साथ बिताना है, चाहे जैसा हो उसको प्रसन्नता से बिताना है। काम का तनाव उत्पन्न नहीं होने देना है, काम का रस लेना है, काम का आनंद लेना है। ये सोच अपने भीतर विकसित करो, एंजॉय करना सीखो, हर काम का रस लो, उसमें मगन होकर के करो, रुचिपूर्वक करो, कहीं किसी चीज का तनाव नहीं। जब चीजें मन को स्वीकार हो जाती है तो बहुत सहज ग्राह्य हो जाती है, वह हम सबके लिए बड़ी सहज बन जाती है। और जब वो अस्वीकार्य होती है तो हमारे लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत दुखदाई बन जाती है। तो आप ये अभ्यास करना शुरू कीजिए, टेंशन फ्री जिंदगी जिए, फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है जो दिन भर टेंशन करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरा स्वभाव टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। दोनों गड़बड़ है, टेंशन करना गलत, टेंशन देना गलत। क्या करो, हमेशा अटेंशन रहो, अपना इंटेंशन ठीक करो, न खुद को टेंशन न किसी और को टेंशन। बस जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। वो आनंदानुभूति हम सबको हमेशा बनी रहे, ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी,
सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश।